बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक कोने में एक अनोखा नगर था जिसका नाम था अंधेर नगरी। इस नगर का नाम सुनकर ही लोग चौंक जाते थे। यहाँ की सबसे अजीब बात ये थी कि हर चीज की एक ही कीमत थी, टके सेर। चाहे दूध लो या लकड़ी, मिठाई लो या मिट्टी, सब कुछ टके सेर मिलता था। इतनी सस्ती चीजें देखकर कोई भी आकर्षित हो जाए। और यही हुआ। एक दिन एक गुरु और उनका शिष्य जब नगर भ्रमण पर निकले। शहर में प्रवेश, गुरु और शिष्य कई गांवों से होते हुए अंधेर नगरी पहुंचे। जैसे ही शिष्य ने देखा कि यहाँ मिठाई, सब्जी, फल, लकड़ी सब कुछ एक ही दाम पर बिक रहा है, वो हैरान रह गया। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या अद्भुत स्थान है। यहाँ तो हर वस्तु इतनी सस्ती है, मैं तो यहीं रहूंगा। गुरु ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा, ये नगर अजीब है। यहाँ का मूल्य निर्धारण ही गलत है। जहाँ नीति न हो वहाँ अनर्थ होता है। पर शिष्य ने जिद पकड़ ली, गुरुदेव, मुझे तो यही रहना है, आप चाहें तो आगे चले जाइए। गुरु ने चेतावनी दी, ठीक है, लेकिन याद रखो, जब संकट आए तो मुझे याद करना। गुरु चले गए और शिष्य वहीं रुक गया। अन्यायपूर्ण न्याय। कुछ दिन बाद नगर में एक विचित्र घटना घटी। राजा को सूचना मिली कि एक दीवार गिरने से एक व्यापारी का बकरी मर गई है। राजा ने तुरंत न्याय सभा बुला ली। राजा ने पूछा, दीवार किसकी थी? किसी ने बताया, राजमिस्त्री की बनाई थी। राजा ने मिस्त्री को बुलाया। मिस्त्री ने कहा, मैंने तो दीवार मजबूत बनाई थी, पर दीपक वाला दीपक दीवार से सटाकर जलाता था, जिससे दीवार कमजोर हो गई। दीपक वाले को बुलाया गया। वो बोला, मैं तो वही दीपक रखता हूँ जहाँ ग्राहक को रोशनी दिखे, बेसन वाले हलवाई की दुकान के सामने। हलवाई को बुलाया गया। वह बोला, मैंने दुकान उस गडेरिये से खरीदी थी, उसी से पूछो। गडेरिये को बुलाया गया। बेचारा गडेरिया कुछ नहीं समझ पाया और अंत में राजा ने घोषणा कर दी, चूंकि बकरी की मौत किसी की गलती से तो हुई है, इसलिए किसी को तो फांसी पर चढ़ना ही होगा। अब समस्या ये आई कि अपराध किसी का भी सिद्ध नहीं हो रहा और फांसी तो देनी ही है। काफी सोच विचार के बाद राजा के सलाहकारों ने कहा, महाराज, गडेरिया तो दुबला है, फांसी की रस्सी से नहीं मरेगा। किसी मोटे आदमी को फांसी देनी चाहिए ताकि रस्सी ठीक से काम करे। और इसी तर्क के साथ शिष्य, जो अब मोटा ताजा हो चुका था, को पकड़ लिया गया। शिष्य की समझदारी। शिष्य डर गया, लेकिन उसे अपने गुरु की बात याद आई। उसने जेल में बैठकर चुपचाप ध्यान किया और मन में गुरु को पुकारा। उधर गुरु ने ध्यान से शिष्य की पुकार सुनी। वे साधु के वेश में अंधेर नगरी पहुंचे और राजमहल के बाहर खड़े होकर बोले, वाह, क्या सौभाग्यशाली नगर है ये। यहाँ तो मृत्यु का द्वार ही स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। जो इस नगर में मरेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। राजा ने यह सुना और चकित रह गया। उसने गुरु को बुलवाया और पूछा, हे संत, ऐसा क्यों कह रहे हैं? गुरु ने कहा, आज रात ग्रह नक्षत्रों की ऐसी स्थिति है कि जो भी व्यक्ति इस नगर में मरेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए मैं और मेरा शिष्य इस शुभ अवसर का भागी बनना चाहते हैं। राजा घबरा गया। क्या तो मैं ही क्यों न फांसी चढ़ूं? मुझे तो सीधे स्वर्ग जाना है। राजा चिल्लाया। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि शिष्य को छोड़ो और मुझे फांसी दो। उलट पुलट न्याय। अब मंत्री और सैनिक राजा को समझाने लगे, महाराज, आप राजा हैं, आप कैसे मर सकते हैं? लेकिन राजा अड़ गया, नहीं, मुझे मोक्ष चाहिए। गुरु और शिष्य एक तरफ खड़े मन मन मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में वहां भीड़ जमा हो गई। एक संत की बातों में लोगों ने विश्वास कर लिया। अब हर कोई फांसी चढ़ने को तैयार था। राजा, मंत्री, सैनिक सब मोक्ष की चाह में झगड़ने लगे कि पहले मैं चढ़ूं। गुरु ने अवसर देखकर कहा, महाराज, आप राजा हैं, आपके मरने से राज्य अराजक हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप मुझे और मेरे शिष्य को धन सम्मान देकर विदा करें और इस व्यवस्था को सुधारें। राजा को बात समझ में आ गई। न्याय का अंत और सुधार। गुरु और शिष्य को आदरपूर्वक छोड़ दिया गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अगले ही दिन एक नई सभा बुलाई और घोषणा की, अब अंधेर नगरी नहीं रहेगी। हर वस्तु का मूल्य उसकी गुणवत्ता और मेहनत के अनुसार होगा। गुरु और शिष्य नगर छोड़कर चले गए। नगर की पहचान बदल गई। अब वहाँ न्याय था, नीति थी और कोई भी टके सेर में बेईमानी नहीं करता था। कहानी की सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, जहाँ नीति नहीं होती वहाँ न्याय भी अंधा होता है और जहाँ राजा ही मूर्ख हो वहाँ जनता का विनाश तय है। बुद्धि और विवेक से ही किसी अनर्थ को रोका जा सकता है।